महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे तणाव आहे सीमेवर आणि त्या पार्श्वभूमीवर सगळ्यात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे एकीकडे सीमेवरच्या गावांना तर इशारा देण्यात आलेला आहे आणि आणखीन एक महत्त्वाची बातमी संदीप अगदी चीननेही पाकिस्तानला फटकारलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। चीन पाकिस्तानच्या बाजूने नेहमी उभा राहिलेला होता, मात्र आत्ताची परिस्थिती बदललेली आहे। चीनने पाकिस्तानला फटकारलेला आहे, कारण या सगळ्यामध्ये आपल्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्या सध्या चीनमध्ये आहेत आणि चीनमधल्या एका परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी पुलवामा हल्ल्याचा सुद्धा उल्लेख केला होता। आधी दहशतवाद आणि अतिरेक्यांचे तळ नष्ट करा अशा प्रकारे सल्ला देत सूचना देत चीनने सुद्धा पाकिस्तानला फटकारलेला आहे। म्हणजे आता अमेरिकेपाठोपाठ चीन सुद्धा पाकिस्तानच्या बाजूने नाहीये, कारण ज्या वेळेला अमेरिकेचा सपोर्ट होता पाकिस्तानला त्यावेळी पाकिस्तान अशी आगळी करत होतं। आता चीनचा सपोर्ट होता, मात्र चीनने सुद्धा आता पाकिस्तानला फटकारलेला आहे। त्यामुळे पाकिस्तानची जगभरामध्ये जी प्रतिमा आहे ती मलिन होताना दिसते आहे। आणि त्याचबरोबर संदीपच्या वाक्याला आणखीन एक जोडून म्हणजे अमेरिकेने म्हटलं होतं की लष्करी कारवाई करा पण ती दहशतवाद्यांवर करा असं म्हणत अमेरिकेने त्यांना सल्ला दिलेला होता। आणि त्यानंतर आता सुषमा स्वराज जे आपल्या परराष्ट्र मंत्री आहेत त्यांनी या सुषमा स्वराज यांच्या भेटीनंतर चीनने देखील आता पाकिस्तानला फटकारलेला आपण बघतो। चीन परराष्ट्र मंत्र्यांनी नाव न घेता पाकिस्तानला फटकारलेला आहे। भारताच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची बातमी आहे। आपल्याला माहिती आहे की कशा प्रकारे आर्थिक कोंडी आणि राजनैतिक कोंडी करत आपण आलेलो होतो भारताकडून पाकिस्तानची, आणि त्यानंतर आता महत्त्वाची घडामोड आपण बघतोय। पवन शर्मा हमसे प्रतिनिधि आता आपल्या सोबत आहेत। पवन शर्मा, अभी आप कहां पे हैं और अभी की क्या हालात है? इस समय हम नौशहरा के लाम सेक्टर में हैं। यहाँ पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और फायरिंग की गई थी और सुबह पाकिस्तान के 2 जेट ने जहां पर एयर स्पेस वायलेशन किया था और दोनों का पीछा हमारे एयरफोर्स के जेट ने किया था, जिनमें से पाकिस्तान का एक F-16 यहाँ पर मार गिराया गया है और एक वापस भागने पर मजबूर हुआ। जो जहां पर जब उनका F-16 मार गिराया गया उसका पायलट रेस्क्यू किया और उन्हें जंप किया था पैराशूट से, वो भी पीओके के इलाके में जाकर गिरा हुआ है। लेकिन पूरे इलाके में दहशत है लोगों के भीतर, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है पीओके में और बालाकोट में जो जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर थी। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई और उसने एलओसी के ऊपर लगभग 20 के करीब ऐसे इलाके थे जहां पर सुरक्षा बलों की चौकियां और आम सिविलियन नागरिकों के गांवों को टारगेट किया और यहां पर हैवी मोटार शेलिंग और फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि अभी फायरिंग इस इलाके में बंद है, लेकिन पाकिस्तानी जहाजों का आना और लगातार फायरिंग होने के चलते लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। पवन जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी फायरिंग और शेलिंग हो रहा है वहां पे, और हम पूछना चाहेंगे कितने टाइम से या कितने घंटों से ये सब हो रहा है, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल लगभग शाम को 4:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने नौशहरा सेक्टर में फायरिंग शुरू की थी जी। और उसके बाद शाम को 7 बजे पुंछ के बालाकोट, मनकोट और मेंढर सेक्टर में, और पूरी रात इन इलाकों में वो हैवी शेलिंग और फायरिंग करता रहा। मोटार शेलिंग दागे गए, लेकिन सुबह से यहाँ पर इस इलाके में फायरिंग अभी बंद है। अभी कोई भी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज जो इस तरफ आए थे उसके कारण लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल पवन जी, 20 या 25 गांवों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सुरक्षा के लिए उनके क्या इंतजाम किए गए? हाँ बिल्कुल, जो एलओसी से सटे हुए गांव हैं जिनकी संख्या 40 से ज्यादा हो सकती है, जो बिल्कुल पास है, वहां पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है कि अगर फायरिंग होती है तो घरों के भीतर ही रहें, बाहर ना आए। और दूसरा, गांव के भीतर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी टीम्स को डिप्यूट किया है, पुलिस की गाड़ियां भेजी गई है कि अगर ज्यादा बमबारी होती है तो लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा जाएगा। जितने भी स्कूल एलओसी से सटे हुए थे, वो चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि फायरिंग के बीच घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल इस इलाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ घरों के ऊपर मोटार शेल गिरने से नुकसान काफी हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे पवन जी आप कह रहे हैं कि वहाँ के स्कूल्स और वो सब इलाका भी बंद किया जा रहा है, हम और जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ पे सुरक्षा के भी और ज्यादा इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पूरे इलाके में जो एलओसी से सटा हुआ है वो नौशहरा से लेकर पुंछ तक सेना को पूरा अलर्ट पे रखा गया है और इंटरलैंड में जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है।
वो भी लोगों के साथ साथ हैं। और साथ ही जो आसमानी सुरक्षा है, यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो विमान है वो पेट्रोलिंग पे लगातार हैं और किसी भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं कि अगर उस तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल पवन जी, पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन गिराया गया है F-16, वो कहाँ पे गिराया गया है? बिल्कुल, जिस इलाके में हम हैं नौशहरा सेक्टर में, वहीं पर लाम इलाका है, लाम वैली पड़ती है पूरी, जो आधी हिंदुस्तान में है और आधी पीओके में है। तो जो पीओके के बिल्कुल पास जाके उसके विमान को गिराया गया है और उसका जो पायलट था वो उसने पैराशूट से जंप किया था, जो पीओके की तरफ निकल गया। बिल्कुल पवन जी, शुक्रिया आपने दी हुई जानकारी के लिए। आपण बघितलं पवन शर्मा जम्मू काश्मीरवरून आपल्या सोबत होते। नौशेरा सेक्टरमध्ये ज्या ठिकाणी गोळीबार सुरू आहे मोठ्या प्रमाणावर, त्या ठिकाणी पवन शर्मा आहेत आणि त्यांनी आता दिलेल्या माहितीप्रमाणे जे पाकिस्तानचं फायटर प्लेन आपण पाडलेलं आहे भारतीय वायुसेनेने, ते नौशेरा सेक्टरमध्ये पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये पाडलेलं आहे। आणि यानंतरची सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग बातमी येते, गेल्या तासाभरापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बैठक सुरू असलेली पाहायला मिळते। त्यामुळे एका उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय। स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला आहेत। डोवाल, मोदी आणि संरक्षण मंत्र्यांची बैठक सुरू असलेली आपल्याला पाहायला मिळते। आताची महत्त्वाची घडामोड आपल्याला माहिती आहे, पंतप्रधान विज्ञान भवनाच्या कार्यक्रमातून अत्यंत घाईमध्ये पोहोचलेले होते निवासस्थानी आणि तिकडे आता एक महत्त्वाची घडामोड चालली आहे, ती म्हणजे गेल्या तासाभरापासून पंतप्रधान, त्याचबरोबर केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल सध्या उपस्थित आहेत। प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, आत्ताचे अपडेट्स। महत्त्वाचं म्हणजे जवळपास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी सुरू असलेली बैठक जवळपास 1 तास चालली। या बैठकीमध्ये अजित डोवाल, निर्मला सीतारामन यासारख्या ज्येष्ठ जे मंत्री आहेत, सोबतच जे पंतप्रधान सुरक्षा सल्लागार ते देखील उपस्थित होते। त्यांनी खास करून सध्या भारत पाक सीमेवरती खास करून जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याची माहिती दिली आहे। या बैठकीमध्ये NSA म्हणजे अजित डोवाल फॉरेन सेक्रेटरी म्हणजे गोखले, त्यानंतर डिफेन्स अँड इंटेलिजन्स ऑफिसर, विविध मंत्रालयातले आहेत, स्वतंत्र मंत्रालयातले अधिकारी, गृह मंत्रालयाचे अधिकारी यांची एक बैठकीत उपस्थिती ही अत्यंत उच्चस्तरीय बैठक होती। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली आणि बैठक नुकतीच संपलेली अशी माहिती प्राप्त झाली आहे। आणि खास करून भारत पाक सीमे जे वेस्टर्न बॉर्डर आहे भारताची, जे खास करून पाकिस्तान लागून आहे, तिथे हाय अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। सर्व प्रकारच्या थ्रेट जे आहे ते ऑल बॉर्डरवर देण्यात आलेले आहे आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी सर्व ती काळजी घेण्याचे आदेश देखील निमलष्करी दल आणि सोबतच भारतीय लष्कराला देण्यात आलेले आहे। आणि पाकिस्तानच्या दिशेने जर कुठल्या प्रकारचा प्रतिकार होत असेल तर त्याला विरोध करण्याचा अधिकार हा सर्व सामान्य भारतीय लष्कराला देण्यात आलेला आहे त्या बैठकीनंतर। अगदी प्रशांत, या सगळ्यामध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक आपण बघतोय सुरू आहे, महत्त्वाचा एखादा निर्णय होऊ शकतो या बैठकीमध्ये, त्याबद्दल काय माहिती मिळते? होऊ शकते, या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद होण्याची शक्यता आहे, कारण की निर्मला सीतारामन या बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करतील अशी माहिती प्राप्त होते। पण अजून त्या संदर्भात कुणीही औपचारिकपणे बोलायला तयार नाही। पण अत्यंत महत्त्वाची बैठक आहे, हाय लेवल कमिटीची बैठक आहे सिक्युरिटीच्या वरती। ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक नाही आहे, कारण की दर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते, पण या बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकच लिस्टेड नव्हती, कुठलाही कॅबिनेट नव्हता, कुठलाही एजेंडा नव्हता। पण अचानक ही ठरलेली ही बैठक आहे, ज्या बैठकीत आपल्याला माहित असेल की पंतप्रधान हे विज्ञान भवनात होते, युथ पार्लमेंटच्या कार्यक्रमात होते आणि तिथे त्यांना चिठ्ठी पोहोचण्याची काढता पाय घेतला, जे थेट पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले बैठकीमध्ये सहभागी झालेले आहेत। त्यामुळे या बैठकीकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे आणि बैठकीनंतर जर पत्रकार परिषद होईल तर यामध्ये कळेल की बैठकीमध्ये कुठला निर्णय झालेला आहे। अगदी प्रशांत, या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून राहावं, कारण या सगळ्याचे अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत। आपण बघितलं प्रशांत लीला रामदास थेट नवी दिल्लीवरून आपल्या सोबत होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक सुरू आहे, या बैठकीचे सगळे अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। तुर्तास एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा परतूया। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।